अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आरम स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम और नसरुल्लाह भाई की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे असले का शौक ना रखें और अपने तालीम पर ध्यान दें और हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें, क्योंकि ये एक नासूर है माशरे के लिए। दोस्तों आज देख सकते हैं निसार भाई, ये है रशियन खंजर बाइनेट, आप इसको बोल सकते हैं। इसमें बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है किस तरह हम लोग यूज़ करा सकते हैं अपने राइफल के ऊपर। तो ये अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू काम के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ राइफल के लिए इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नसरुल्लाह भाई भी मेरे पास है, इस पे हम रिव्यू कराने जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। बाकी नसरुल्लाह भाई भी मेरे पास है, और ये जो बहुत यानी डिफरेंट कंट्री की मेड के बाइनेट पड़े हैं वो भी नसरुल्लाह भाई हमें बता देंगे। ओके, निसार भाई थोड़ा रिव्यू करा देंगे। ये हमारे पास 8 mm, ये हो गया AKM। ओके, अंदर हो गया। इसके ऊपर हम किस तरह इसके ऊपर हम फिक्स करेंगे, तो इसके ऊपर बाकी डिटेल नसरुल्लाह भाई भी मेरे साथ वीडियो में थोड़ा हेल्प कराने जा रहे हैं। तो नसरुल्लाह भाई, मोस्ट वेलकम इन आरम स्पेशलिस्ट चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुख्तलिफ़ किस्म के बाइनेट्स अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, और मुख्तलिफ़ किस्म के बाइनेट का मतलब है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक के बाइनेट अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो आज जो है हम शुरू करते हैं रशियन AKM। और सारे जो बाइनेट एक साइड में जो पड़े हुए हैं ये वाले, तो ये है AKM के बाइनेट। ठीक है भाई, तो ये वाला बाइनेट जो है खुसूसन जो है ये कलाकोफ का है। ठीक है भाई, ये कलाकोफ का है, और वो भी ईस्ट जर्मन DDR का कलाकोफ 5.45 बाई 39 mm का। ये जर्मनी का कलाकोफ का है, लेकिन यहाँ पे अभी कलाकोफ अवेलेबल है नहीं हमारे पास। तो इसको आप जो है क्लाशन पे भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई मैं लगा देता हूँ, आप देखें। गुड, ये बिल्कुल इजी लग सकता है। ठीक है भाई, तो इनके हंटिंग के दौरान भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके कुछ अहम जो फीचर्स है वो डिटेल से आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दी। ये है हमारे पास इजिप्शियन। ठीक है, ये इजिप्ट का है। ठीक है भाई, आप इसको जो है एज अ हैमर भी यूज़ कर सकते हैं, सारे यूज़ कर सकते हैं, बस मैंने सिर्फ इसको उठा लिया है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसको आप एज डिगिंग जो है खुदाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है हथौड़े की हैमर की तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे जो है कटाई के लिए, यहाँ पे किसी चीज़ की कटाई के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक मिसाल के तौर पर कील लिया है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके लॉक वगैरह जो है वो भी तोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई अभी हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है, ओके, ये तार वगैरह इसके लिए भी, हाँ बिल्कुल, ये भी हम इस पे कट करा सकते हैं। हाँ, ये इसको भी हम बिल्कुल इजी से कट करा सकते हैं। ठीक है भाई, ओके, आराम से निकाले। ठीक है, इजी निकल सकता है। ठीक है, और इज़ा कैंडल जो है आप यूज़ करा सकते हैं। इसमें जो है आप बत्ती भी बना ले, जिस तरह लालटेन का जो बिल्कुल आप माचिस लगाए। ठीक है, तो आराम से जो है आपका काम वगैरह जो है इससे हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा, एक चीज़ मैंने भी इसमें नोटिस किया, अगर ज़्यादातर आपने देखा भी होगा ये सुवात और दीगर इलाकों में, तो उधर फूल नहीं होता, जो फूल बने होते हैं ना क्रॉस करने के लिए। तो बाज़ जगहों पे आपने देखे होंगे उधर झूला सिस्टम होता है, उसमें आदमी लोग उधर साइड से बैठ के इस साइड पे आ जाते हैं। और ये जो चीज़ है ना, मैं सर भाई थोड़ा दिखाऊं, ये वही तरीका है। ओके, यानी रिवर के एक साइड से लेके दूसरी साइड पे आप वो बारीकी सी जो तार होता है ना, वो बांध के आप इसमें आप हैंगिंग कर सकते हैं तार इस तरह, यानी आप लटक के आप जा सकते हैं।
तो एक चीज़ मैं इसमें ऐड कराना चाहता था, तो ये भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और है भी एंटीक पीस और है बहुत पुरानी और मेड है चेकोस्लोवाकिया का है, ठीक है, सीजेड है, ठीक है भाई। और हमारे पास जो पड़ा हुआ है जर्मनी का 8 mm राइफ़ल बहुत अच्छी ही कंडीशन में पड़ा हुआ है भाई। और ये इस राइफ़ल का बायनेट है। अभी हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, आप देखिए भाई। ठीक है, आराम से लग जाता है, ठीक है भाई, गुड। अभी इसका राइफ़ल जो है ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह जब इसका राइफ़ल अवेलेबल होगा तो इंशाल्लाह इस पे भी हम रिव्यू देंगे। और ये है मोसन निगांत बोल्ट एक्शन जो फुल साइज़ में राइफ़ल होते हैं। इसमें एक सादा राइफ़ल होता है और एक होता है स्कोप वाली राइफ़ल, ठीक है। तो ये इस राइफ़ल का बायनेट है। तो वैसे हमारे पास कलेक्शन में यहाँ पे रख दिया है, बाद में इंशाल्लाह इस पे भी रिव्यू देंगे, ठीक है भाई। और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये होता ही। और कमेंट बॉक्स में भी बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये खंजर के ऊपर आप एक वीडियो बना लें। तो ये इज़माश कंपनी का है, आप इसके ऊपर लोगो भी देख सकते हैं। बाकी जिस तरह नसरुल्लाह भाई ने भी बताया कलर को, और इसमें नसरुल्लाह भाई बता रहे कि इसमें ये जो अरी है ये भी आ गए। जिस तरह आप जिस तरह इससे आप किसी भी चीज़ को काट से लकड़ी वगैरह काट कर सकते, ये चीज़ रह गया था, तो उसने मुझे इशारा करके बताया। तो एक चीज़ में आप बहुत से काम इससे करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसे राइफल के ऊपर सिर्फ इस्तेमाल करें, घर में कामकाज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल मार्केट की प्राइस अगर इसकी की जाए कंडीशन के ऊपर है 10,000 से लेके 25,000 तक यानी ये आजकल मार्केट में मिल सकता है, यानी कंडीशन के ऊपर है। बाहर जगहों पे इसका अप एंड डाउन भी हो सकता है, लेकिन पेशावर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 10,000 से लेके 25,000 20,000 तक इसकी मार्केट प्राइस है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई हुई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक और नई मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।